सुंदरकांड के इस पार्ट में मीन्स की जो दोहा नंबर 42 है उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आती है। विभीषण जो रावण के भाई थे श्री राम जी के पास शरण लेने आते हैं। यहाँ पर ना जो वानर सेना है वो विभीषण पर डाउट करती है, लेकिन जो श्री राम जी हैं वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिन पायहन के पादु घनी बरत रहे मन लाई, ते पद आजू बिलोखियों इन नयनन ही अब जाई। यहाँ पर भरत जी ने अपना मन श्री राम जी के चरणों की पादुकाओं में लगा दिया था और आज मैं वही पवित्र चरण अपनी आंखों से देखने जा रहा हूँ। इही विधि करत सप्रेम बिचारा, आयो सपदी सिंधु इही पारा। ऐसे प्रेम भरे विचार करते हुए विभीषण जी समुद्र पार करके श्री राम जी की सेना के पास आ गए। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जब दिल में सच्चाई और प्रेम हो तो कोई भी समुद्र मीन्स की कोई भी प्रॉब्लम हमें रोक नहीं सकती। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। वानर सेना ने विभीषण को आते देखा और सोचा शायद ये रावण का स्पेशल दूत है। हमारी लाइफ में भी ना जब कोई न्यू पर्सन आता है तो हमें डाउट होता है, पर असली पहचान उसके एक्शंस से होती है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। अब यहाँ पर विभीषण को समुद्र के पार खड़ा करके खुद वानर लोग सुग्रीव जी के पास आए और उन्हें बताया कि कोई रावण का दूत आया है। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत ट्रस्ट या डाउट कुछ भी ना करें, पहले डिस्कशन करें और फिर सोच विचार करके देखें कि ये बंदा सही है कि नहीं। कह सुग्रीव सुनहो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अब यहाँ पर जो सुग्रीव जी थे वो राम जी के पास गए और उनसे कहा, सुनो रघुवीर जी, रावण का भाई आपको मिलने आया है। यहाँ पर ना जब कोई एनिमी से जुड़ा हुआ पर्सन हमारे सामने आता है ना, तो हमेशा लीडर को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह ही कपीस सुनहो नर नाहा। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, मीन्स की तुम्हारी क्या राय है। हम ना यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी इतने दयालु थे कि वह खुद सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वह फिर भी एरोगेंट नेचर नहीं शो कर रहे, फिर भी सुग्रीव जी से सलाह मांग रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अब यहाँ पर सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया को समझना इजी नहीं है, वो अपना रूप बदलकर किसी भी रीजन से आ सकते हैं। इसको ना हमें ऐसे समझना चाहिए कि हर इंसान की असली नीयत हमें तुरंत समझ में नहीं आती, इसलिए हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। बेद हमार लेन सठ आवा, राख्यों बांदी मोही अस भावा। आगे सुग्रीव कहते हैं, मुझे लगता है कि ये मूर्ख हमारा सीक्रेट जानने के लिए आया है, इसलिए मेरा मन कहता है कि इसे बंदी बनाकर रखना चाहिए। अब इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि हर नए व्यक्ति पर बिना टेस्ट किए ट्रस्ट करना रिस्क है, पहले उसकी इंटेंशन समझना जरूरी होता है। जैसे सबने सुना है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो यही स्टोरी है। सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन सन्नागत बैहारी। अब यहाँ पर श्री राम जी बोले, हे मित्र तुमने नीति अच्छी सोची, मीन्स की तुमने पॉलिसी अच्छी कही, रूल्स एंड एथिक्स के अकॉर्डिंग कही, लेकिन मेरा प्रॉमिस ये है कि जो शरण में आए उसका सब भय दूर करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसका डर दूर करूं। अब इसको ना समझ सकते हैं कि जो लीडरशिप का मतलब होता है सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता, बल्कि दया दिखाना और कमिटमेंट भी होता है। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। अब यहाँ पर श्री राम जी के शब्द सुनकर हनुमान जी बहुत ही खुश हुए और मन ही मन में माना कि भगवान सच में शरण में आने वालों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं।
तो इसको ना हम समझ सकते हैं कि जो भी इंसान दिल से सरेंडर करता है, मीन्स कि भगवान पर ट्रस्ट करता है, उसकी रक्षा भगवान जी खुद आकर करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया हम पर शक कर सकती है, पर भगवान अपने शरण में आने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और असली लीडर वही है जो नियम के साथ साथ दया और प्रेम भी रखे। और सबसे बड़ा लेसन, अगर हम सच्चे दिल से भगवान पर ट्रस्ट करें तो वो हर मुश्किल में हमारी रक्षा जरूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिख दें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।